आनंद एल्यूमिनियम। और मैं आपको जो बेसिक चीज़ें यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि जैसे एल्यूमिनियम के काम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेज़रमेंट। और अक्सर लोग मेज़रमेंट से वाकिफ़ नहीं होते पूरी तरीके से। किसी को इंच पता है तो सूद नहीं, सूद पता है तो आनी नहीं, आनी पता है तो नहीं, पता है तो सेंटीमीटर नहीं, या मीटर पता है मतलब वगैरह वगैरह। तो मेज़रमेंट की कंप्लीट जानकारी के लिए कि अगर हम किसी भी तरीके से किसी भी पैमाने में किसी चीज़ को नापना चाहें तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर जानकारी हो। तो मेरा बेसिक पर्पज है लोगों को बेसिक जानकारी देना। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले इंची टेप से, मेजरमेंट टेप से की डिटेल से अपने आप को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मेजरमेंट टेप दिखाना चाहूँगा। जैसे आप इसको देखें, ये थोड़ा सा बड़ी साइज में है, 7.5 मीटर में, और ओवरऑल इस तरीके से आप देखें। तो मैं इनमें कुछ डिफरेंट्स हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप इसे देखिए, सेकंड नंबर पर ये इंची टेप मैंने 1-1 फीट तक ही ओपन किया है, बाकी तो और ओपन हो सकता है। चलें, अब जैसे मैं आपको पॉइंट आउट कराऊँ, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कैमरा को जूम किया जाए ताकि आप देख सकें। आप देखें इसमें ये जो 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो नंबरिंग है ये दूर दूर, काफ़ी दूर, सबसे दूर दूर यही नंबरिंग है। इसे तो कहते हैं इंची टेप। और 12 इंच तक 11 के बाद डायरेक्ट 1F लिखा गया है। तो इस 1F को जो है, जहाँ पे ये 1F है, इसको जो है कहते हैं 1 फीट। मतलब 11 के बाद 12 नहीं लिखा गया है, 1F लिख दिया गया है, इसी को कहते हैं 1 फीट। तो तकरीबन मुझे लगता है कि आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 1 इंच में 1 फीट में 12 इंच, इसीलिए 12 इंच में 1 फीट लिख दिया गया है। तो चलें, एटलीस्ट कम से कम इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ 1 फीट में 12 इंच होता है और इंच इसको कहते हैं। लेकिन सिर्फ इंच को समझ लेना ही काफ़ी नहीं है कि बस ये इंच टेप की डिटेल है। अब इसमें आप देखेंगे नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 जो शुरू हो गया है। और किसी किसी इंच टेप में ये डायरेक्ट कंटिन्यू रहता है, 10 के बाद 11 12 13 इस तरीके से। और किसी किसी में ओनली 10 आके फिर से रिमेन हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करेंगे। और प्लस जो ये हमारा इंच टेप है, इसमें इंच के बीच में जो ये निशान है छोटे छोटे, आज हम बेसिकली इसी पे बात करेंगे, बाद में फिर हम इस पे आएंगे। आज सिर्फ इस पे बात करेंगे कि जो ये इंच के एक किसी भी इंच में मतलब 7 से 8 या 8 से 9 या कहीं पे भी जो ये बारीक बारीक निशान है, इसको कहते क्या है और इसको लिखने का, पढ़ने का, जानने का, समझने का सही तरीका क्या है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कुछ इंची टेप थोड़ा सा किसी की प्रिंट कुछ मुख्तलिफ है, किसी की कुछ है, लेकिन तरीका एक है जानने का। वो देखिए आप इसमें, जैसे इस वाले में तो सिर्फ आपको देखेंगे कि सीधी सीधी जो है लकीर सी है, निशान है सीधे सीधे छोटे बड़े। लेकिन इसमें आप देखें निशान तो इसमें भी है। मैं थोड़ा सा और आगे ले चलूँ, वहाँ पे ज़्यादा निशान आता है, फिर उसकी बात कभी करेंगे। जैसे मान के चलें आप ये 12 इंच के बाद से देखें, इससे पहले बहुत ज़्यादा बारीक निशान है, लेकिन इसके बाद देखें सेम निशान जो इसमें है वही निशान यहाँ पे भी है। लेकिन अब आप इसमें ये देखें 13 से आप शुरू कर लें अगर, तो एक निशान छोड़ के दूसरे पे लिखा गया है 1/8, फिर उसके बाद एक निशान छोड़ के उसके बाद वाले पे 1/4, ठीक है, फिर एक निशान छोड़ के 3/8। इस तरीके से पूरा जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, या इससे हमें हम इसको इससे क्या समझें, तो मैं इस पर ही आज बात करना चाहूँगा। बाकी और चीज़ें जैसे अब एक इंची टेप और आप देख लें, इसमें क्या है बेसिकली ये थोड़ा सा इन दोनों से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ना तो इंच का पता है ना तो फीट का पता है, सीधे सीधे। अब आप इसको देखें वही 10 तक आने के बाद फिर से रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें ना तो इंच का पता है, ना वो 1/8 वाला कॉन्सेप्ट है, ना वो 1 फीट वाला कहीं पे आप देखेंगे। तो ये इंच टेप बेसिकली सेंटीमीटर, mm और मीटर के लिए है। और इसमें फिट समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और कंपैरिजन ऑफ बोथ इन इंच टेप जो पहले मैंने आपको दिखाया है। तो मैं आप इसको थोड़ा साइड पे रखता हूँ, इसका भी नंबर आएगा कभी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं आज आपको सिर्फ इन 2 इंची टेप के बारे में समझाना चाहूँगा। ठीक है, चले तो फिर मैं 1 इंची टेप थोड़ा सा इसमें प्रिंट आउट क्लियर नहीं है, एक ही को ले लेता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप देखें जैसे ये 18 है, 18 के बाद मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए 18 के बाद एक ये है पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बेसिकली 1 इंच से दूसरे इंच के बीच में जो ये निशान है, टोटल नंबरिंग है, लाइनिंग है, वो 16 है।
तो मैं उसी को थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसको हम जैसे सपोज देते 18 के बाद जो पहला वाला निशान है, इसको कहते क्या है, लिखते क्या है। इसके दो नाम हैं। जैसे 18 के बाद ये जो पहला पॉइंट है, या 17 के बाद, या किसी भी इंच के बाद, तो इसके दो नाम हैं। मतलब और भी होंगे, मुझे नहीं पता, मैं दो जानता हूँ बेसिकली। तो 18 के बाद जो ये पहला वाला निशान है, अगर हम किसी चीज को नापते हैं और हमारा यहाँ तक आता है वो निशान, वो चीज इतनी बड़ी है, तो हम उसको क्या समझेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो 18 है, तो पहले तो उसको लिखेंगे 18, ये तो हो गया 18 इंच। जो पहला वाला निशान है उसको लिखने का जो तरीका है वो लिखा जाता है 1/16। इस 1/16 को, जबकि इस इंच टेप में कुछ नहीं लिखा, दूसरे निशान से 1/8 लिखा गया है, अभी हम उस पर आएंगे, लेकिन अभी हम बात पहले निशान की कर रहे हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा गया है। इसको 1/16 क्यों लिखते हैं, ये भी एक सवाल आएगा। ठीक है, अभी उसका भी जवाब दिया जाएगा। पहले आप ये समझें कि जो पहला वाला निशान है उसको तो हम लिखेंगे 1/16, 18 इंच है, और पहले निशान तक हमने किसी चीज को नापा तो वो लिखा जाएगा 18 1/16। तो अब कोई पूछ रहा है कि मेरी ये साइज कितनी है, या जो आपने ये मेजरमेंट किया कितना है, तो आप ये नहीं कहेंगे 18 1/16। इसको बोलने की लैंग्वेज में या तो आनी बोला जाता है, 18 इंच एक आनी। खासकर ये चीज महाराष्ट्र से जो लोग रिलेटेड हैं, महाराष्ट्र साइड से काम सीखे हैं या उधर से काम कर रहे हैं, तो वहाँ ज्यादातर आनी ही चलता है। लेकिन आप चले आएंगे साउथ इंडिया की तरफ, जैसे कि दिल्ली हो गया आपका, या आपका जो है केरला साइड का हो गया, या फिर आप इधर बात कर लें आपका बेंगलुरु साइड में, हैदराबाद वगैरह, तो इस तरफ जो है जो काम सीखने वाले लोग हैं या करने वाले लोग हैं, यहाँ पे जनरली जो बात आम है वो है सूत। इसको आधा सूत बोलते हैं। अब ऐसे हमारे ईस्ट यूपी ईस्ट साइड में भी, जो हमारा इंडिया का जो ईस्टर्न एरिया है, जिसमें यूपी वगैरह बिहार साइड है, वहां पे भी ये सूत में ही जनरली जो है प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो इसके दो नाम हैं। एक तो इसको बोलते हैं एक आनी, एक आनी, और इसका दूसरा नाम है सॉरी इसका दूसरा नाम है आधा सूत। आई होप कि आप लोग इस बात को क्लियर समझ गए होंगे कि इसको लिखने का तो तरीका यही है कि अगर हमें एक आनी या आधा सूत लिखना हुआ, तो सिंपल सी बात है, उसको लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, 1/16। और अगर कहीं 1/16 लिखा है तो या तो हम उसको एक आनी कह लें या उसको आधा सूत कह लें। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं दूसरे नंबर की तरफ। अब फिर से एक बार मैं आपको इंची टेप की तरफ दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप देखें, इसमें पहले वाले निशान पे तो कंपनी ने कुछ लिख के दिया नहीं है, इंची टेप में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे वाले पे लिखा है 1/8। तो अब हम दूसरे निशान की बात करते हैं, चलें उसी 18 इंच के बाद वाले पे। अब अगर दूसरा निशान है उस पर जब हम आएंगे तो वो हो जाएगा 18 इंच 1/8। अब इस 1/8 को हम दो तरीके से शो कर सकते हैं। एक एक तो ये हो जाएगा कि दो आनी, अगर आनी वाले लोग, जिससे जो लोग आनी में काम करते हैं उनको समझना है, तो ये तो हो गया दो आनी। और जो लोग सूत में काम करते हैं या सूत में समझना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये हो जाएगा एक सूत। अब इन दो डिटेल से एक बात समझ में आती है कि सिंपल सी बात ये हुई कि सूत जो होता है हमेशा आनी का डबल होता है, या आनी जो होती है वो हमेशा, जो भी सूत बोला जाएगा उसको अगर आप डबल कर दें सूत को, तो वो हो जाएगी आनी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 6 आनी है, उसको आधा कर दें आप तो 3 सूत हो जाएगा। 5 सूत है तो उसको आप डबल कर दें तो 10 आनी हो जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल आनी और सूत का डिफरेंट। ठीक, अच्छा, अब आनी और सूत शायद आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब हम आते हैं कि 1 इंच में आनी कितने होते हैं, सूत। तो थोड़ा सा आप लोग माइंड को जो है ये इधर शार्प करके, थोड़ा सा अपने आप को जो है पूरी तरीके से यहाँ पे माइंड को जो है सेट करके एक बार इस बात को समझ लें। बहुत है तो बहुत छोटा पॉइंट, लेकिन ना समझने में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है इसमें। 1 इंच में
1 इंच में जो सूत होता है ये होता है 8। 1 इंच इक्वल टू 8 सूत। और इसी 1 इंच में अगर आप आने की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूत का डबल होता है आनी। तो सीधी सी बात 8 का डबल आप कर देंगे तो 16 आनी। अब आप काउंट जब करेंगे, एक बार मैं फिर से इंची टेप की तरफ आना चाहूंगा ताकि आपकी ये बात क्लियर हो जाए। देखिए, एक पहली वाले निशान को छोड़कर दूसरे वाले को जो है वो एक सूत है, तो आप एक एक निशान छोड़ के जब इसको काउंट करेंगे तो आपको ये 8 मिलेगा, टोटल 8 सूत। और ये जो लिखा है 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, यही है सूत। 1/8 का मतलब एक सूत, 1/4 का मतलब 2 सूत। अभी आप कह सकते हैं कि 1/8 का मतलब एक सूत, तो 1/4 क्यों हो गया 2 सूत, वो भी 2/8 होना चाहिए। हाँ ठीक है, उस पर हम आएंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, बाद में अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप समझने के लिए इतना माइंड में रख लें कि एक सूत को 1/8, 2 सूत को 1/4, 3 सूत को 3/8, 4 सूत को 1/2, 4 सूत बोले तो 1 इंच का हाफ मतलब आधा इंच, आप इसको आधा इंच भी कह सकते हैं, और 1/2 मतलब 4 सूत भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर 5/8 5 सूत, 3/4 6 सूत, 6 सूत को आप 3/4 या 6 सूत भी कह सकते हैं, या इसको पौना इंच कह सकते हैं। चलें, इसके बाद आता है 7/8 7 सूत, और 8 सूत का मतलब सीधा सीधा एक इंच, इसलिए 8 सूत लिखा नहीं गया, वो डायरेक्ट 1 इंच में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सूत। सूद लिखने का तरीका आपने इसमें इंची टेप में देख लिया, लेकिन हाँ मैं उसको क्लैरिफिकेशन के साथ आपको समझाऊंगा भी कि एक सूद को 1/8 ही क्यों लिखते हैं, या 2 सूद को 1/4 क्यों लिखते हैं, इसको 2/8 क्यों नहीं लिख देते। तो मैं उस बात पे आऊँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले अभी आप इसको समझने के लिए इतना माइंड में रख लें कि एक सूद 1/8, 2 सूद 1/4, 3 सूद 3/8, 4 सूद 1/2, 5 सूद 5/8, 6 सूद 3/4, 7 सूद 7/8, 8 सूद बराबर 1 इंच हो ही जाता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब आ जाए आप पानी पे। आई थिंक सूद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रही बात लिखने की समझने की, वो मैं आ जाऊंगा अगले वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी आप सिर्फ यही समझे कि इसको समझना कैसे है इंची टेप के अंदर। अब हम आ जाते हैं आनी के अंदर, तो 16 कैसे है। अभी आप देखेंगे सूद से पहले एक निशान जो छोटा वाला, इसी को आनी कहते हैं। तो 1 2 3 जब इसको काउंट करेंगे पूरे 1 इंच के अंदर, तो ये आपको मिलेगा 16। 16 आनी इक्वल टू 1 इंच। तो अगर हमें आनी लिखना हुआ तो हम आनी कैसे लिखेंगे। चलिए अब हम आते हैं इस पे, आनी लिखा कैसे जाता है। सूत्र तो आपने देख लिया, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं फिर से उसको डिटेल में समझा दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप आनी भी आ जाए। पहले जो इसकी छोटी यूनिट है, सूत्र से छोटी यूनिट होती है आनी, तो पहले मैं आनी पे फोकस करना चाहूंगा, इसके बाद मैं आ जाऊंगा सूत्र पे। एक आनी से हम स्टार्ट करते हैं। एक आनी जब लिखा जाता है तो उसका फॉर्मूला है 1/16। 2 आनी लिखने का इसको आप अपनी भाषा में आसान कर लें, 2/16 लिख लें। तीन आने को 3/16 लिख लें। अच्छा, आप कोई पूछ सकता है यार 16 क्यों लिखा जा रहा है। चले, एक आनी 1 लिखा, 2 आनी 2 लिखा, 3 आनी, ये बटा करके ये अब लिख करके ये 16 क्यों लिखा गया है। एक्चुअली वजह क्या है इसका, मतलब जो लोग थोड़ा भी मैथ से थोड़ा सा भी जो है मैथ जिनको पता होगी तो उनको पता होगा। ये एक चीज इंडिकेट करता है, जैसे 1/16 ये इंडिकेट करता है कि किसी भी एक चीज को 16 हिस्से में डिवाइड कर दिया जाए तो किसी भी एक चीज का 16वां हिस्सा, इसका मतलब ये हुआ। तो 1 इंच में 16 आनी, तो जब 16 आनी का जो 16वां हिस्सा होगा वो 1 आनी होगा, तो बटा का मतलब ये हुआ। बाकी जो है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैथ की। चलें आप 4 आने पे आ जाएं। 4 आनी इक्वल टू 4/16।
5 आने इक्वल टू 5/16, 6 आने इक्वल टू 6/16, 7 आने इक्वल टू 7/16, 8 आने इक्वल टू 8/16। चलिए वैसे तो और इसके बाद 9 आने, 10 आने, 16 आने तक लिखना है। पहले मैं इतना आपको क्लियर कर दूं कि अब इसमें आगे चल के जो लिखने वाली नंबरिंग है वो चेंज क्यों होती है। जैसे अभी ये तो आसान है समझने में कि चलो 1 आनी 1/16, 2 आनी 2/16, 3 आनी 3/16, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत इसलिए यहाँ पे आती है, 2 आने को आप 2/16 इंडिकेट नहीं करेंगे या लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? जैसे 1 आनी 1/16 है, अगर इसको आप ऊपर वाले को और नीचे वाले जो हैं इसको हिंदी में अंश और हर बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में, तो जब हम दोनों को शॉर्ट करना चाहेंगे, छोटा करना चाहेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम शॉर्ट कर सकेंगे। ऑलरेडी जो अपने जिस रूप में है, जिस शकल में है, अब इसको और शॉर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको शॉर्ट किया जा सकता है। जैसे अभी आप इनको 2/16 को 2 से डिवाइड करके देखें, 2 × 2 2/16, लेकिन अब 1/8 को और शॉर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका सही नाम जो आएगा, जो सही लिखने के लिए या पढ़ने के लिए जो आएगा, जो इसको इंडिकेट करेगा 2 आने को, वो 2/16 इसको नहीं शो करेगा, 1/8 से इसको शो किया जाएगा। अब सेम ऐसे 3 आनी है, 3/16 आप किसी भी गिनती से दोनों को नहीं काट सकते कि चलो इसको और शॉर्ट किया जाए, शॉर्ट या और शॉर्ट नहीं हो सकता। लेकिन 4 आने को कर सकते हैं, चाहे आप 2 से कर लें, चाहे आप खुद इकट्ठा 4 से ही कर लें। जैसे अगर आप 2 से करना चाहते हैं तो 2 दूना 4, 2/16, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 × 2, 2 चौक 8। ठीक सेम चीज अगर आप 4 से करते तो 4 × 4, 4 चौक 16। तो किसी भी एक गिनती से दोनों को काटें, अगर बराबर बराबर एक ही गिनती से दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, तो जो सबसे सरलतम, सबसे आसान आएगा वही उसका जब सबसे एंडिंग पॉइंट आएगा, जहां जाके ये होता है कि वो नहीं कटेगा, नहीं छोटा होगा, तो वही उसकी मान या उसका नंबर या शो किया जाता है, उसी से उसको इंडिकेट किया जाता है। जैसे 4 आने को 1/4 से इंडिकेट करेंगे, नहीं ना कि 4/16 या 2/8 से इंडिकेट करेंगे, जबकि सही अपनी जगह ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक मैथ का फार्मूला है, इस वजह से इसको जो है इसी से जो है हमें शो करना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम है 4 आने का 1/4 और 2 आने का नाम है 1/8। तो शायद आप लोग थोड़ा सा मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अब 5/16 है, इसको आप और 60 नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 से डिवाइड करना चाहेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 16 तो कट जाएगा। 3 से करना चाहेंगे ना 16 कटेगा ना 5, या 4 से करना चाहेंगे तब भी दोनों नहीं कटेगा, 5 से करना चाहेंगे तो 5 कटेगा, 16 नहीं। इसलिए इसको इसी शक्ल में रहने दें, यही इसकी ओरिजिनल शक्ल होगी, इसको छोड़ दें। आप आ जाए 6 आने पे, इसको 2 से काट के देखें तो 2 × 3 = 6, 2/16। अब इसको और छोटा करना चाहें तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसका जो नाम आएगा, इसको जिससे इंडिकेट करना है हमें, वो है 3/8। इसलिए 6 आने को 3/8 कहते हैं। 7 आने को आप और स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको इस पे छोड़ दें। 8 आनी है, 8 आने को आप 8 से ही काट दें, चाहे 2 से काटें तो 3 बार काटना होगा, 8 से काटें। 8 × 8, 8 × 16। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। 8 आनी 8/16 को जब हम स्टार्ट करके आते हैं तो हम पहुंचते हैं 1/2। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या बचा, अब इसको आप अगर समझना चाहें तो मैं थोड़ा सा इसको 1/4 को यहाँ लिखूँ, ज़्यादा दूर हो गया। अच्छा 1/8 भी दूर हो गया, इसको 1/8, 1/8, 1/2। तो बेसिकली अब जो फाइनल इनके जो है इंडिकेशन नाम जो आए हैं वो यही आए हैं कि 1 आने को आपको 1/16 लिखना है, या अगर किसी को बताना है या कहीं मैं उसको जो है किसी चीज़ का साइज नोट करना है तो इसी तरीके से आपको लिखना है। 1 आने के लिए आपको 1/16 यूज़ करना है, 2 आने के लिए 1/8, 3 आने के लिए 3/16, 4 आने के लिए 1/4, 5 आने के लिए 5/16, 6 आने के लिए 3/8, 7 आने के लिए 7/16, 8 आने के लिए 1/2। चलें अभी ये हो गया, अब चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे हम।
अभी हम 8 आने तक क्लियर हो गए हैं, अब हम 8 से 9 आने तक पहुंचते हैं। 9 आने, 10 आने, 11 आने, 12 आने, 13 आने, 14 आने, 15 आने, 16 आने। तो 8 आने तक तो हम क्लियर हो गए। चले 9 आने को आप 9/16 से इंडिकेट कर लें पहले, 10 आने को 10/16 से, 11 आने को 11/16 से, 12 आने को 12/16 से, 13/16, 14/16, 16/16। अब इसको हम 60 करते हैं, तो 9/16 तो 60 होना नहीं है, इसी गिनती से नहीं कटेगा, इसको छोड़ दें, ये अपने इसी सकल इसी रूप में इसी जो है सेम में पड़ा रहेगा। अब आ जाए 10 आने से, ये इसको हम 60 कर सकते हैं, 2 से अगर करते हैं तो 2 पंचे 10, 2 अठे 16। अब ये इससे 60 नहीं होगा, तो ये इसकी आखिरी सकल यही है। 11/16 ऐसे रहेगा, ये भी 60 नहीं होगा। 12/16 हम कर सकते हैं, चाहे तो 2 से कर लें, चाहे तो हम 4 से कर लें। 4 से करेंगे तो एक बार में हो जाएगा, 2 से हमें 2 बार करना पड़ेगा। 4 से करते हैं, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16। अब ये 3/4 का आएगा, अब ये भी ऐसे 60 होगा। 13/16 ऐसे रहेगा एज इट इज। 14/16 इसको हम काट सकते हैं, देखें 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो ये इसका जो है एंडिंग शेप है, इससे ज़्यादा ये 60 नहीं होगा। 15 आनी 15/16, 16 आनी 16/16। अब 16 आनी को देखें, अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, और 8 से भी, और 16 से भी कर सकते हैं। तो अगर हम 2 से करेंगे तो बहुत सारा स्पेस मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट 16 से कर देते हैं। 16 ही करना 16, फिर इधर 16 ही करना 16, और 1 × 1 बराबर इक्वल टू आ जाएगा 1 इंच। ये हो गया 1 इंच। तो बेसिकली अभी इसको समझने के लिए आप ये समझिए, नौ आनी 9/16, 10 आनी 5/8, 11 आनी 11/16, 12 आनी 3/4, 13 आनी 13/16, 14 आनी 7/8, 15 आनी 15/16, 16 आनी इक्वल टू 1 इंच। तो आई होप कि आज आने वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अभी हम आ जाते हैं सूत्र पे।